सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सबका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। माननीय मंत्री जी के उसमें ये पत्रकार वार्ता है। उससे पहले माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 तारीख को दोपहर लगभग 1 बजे रायबरेली जनपद के रास्ते से निगोहा बॉर्डर टोल पर वो यात्रा आएगी और इसके बाद वो यात्रा निगोहा से होकर के मदाखेड़ा मंदिर, मोहनलालगंज, इसके बाद कल्ली बाजार, इसके बाद कालिंदी पार्क, वृंदावन मोड़ पर रायबरेली उतरठिया पर स्वागत और उसके बाद उतरठिया और तेली बाग शनि मंदिर पुल पर स्वागत करते हुए हम केकेसी पर जो रेलवे गेस्ट हाउस वो स्टेडियम है उसके बगल में हम लोग जगह है वहाँ पर हमारी यात्रा पहुँचेगी और वहाँ के बाद हम लोग चार बाग से आगे नत्था होटल के तिराहे से राइट हैंड पे हम लोग यात्रा घूमेगी जो नाका चौराहे पे पहुँचेंगे। नाका चौराहे के बाद दुगामा होते हुए रकाबगंज चौराहा पहुँचेगी। रकाबगंज चौराहे के बाद राजा बाजार होते हुए मेडिकल कॉलेज चौराहे पहुँचेगी। मेडिकल कॉलेज चौराहे के बाद ये चौराहा होते हुए चौक चौराहे पे पहुँचेगी। चौक चौराहे से स्टेडियम चौक वाले रास्ते से नीचे आएगी, वहाँ लेफ्ट की तरफ बाएं हाथ की तरफ घूमेगी। वहाँ पर घंटा घर के सामने जो मैदान पड़ा है नेहरू युवा केंद्र के जो बिल्डिंग के पास, वहाँ पर जनसभा का संबोधन माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी जनसभा को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद वो यात्रा कोनेश्वरन होते हुए, ठाकुरगंज होते हुए, बालागंज होते हुए और फिर वो आपको बुद्धेश्वरन के बाई ओवरब्रिज होते हुए अवध चौराहे से और फिर टिकटली होते हुए सोनीनगर सैनिक स्कूल सोनीनगर होते हुए मंथरा में रात्रि विश्राम करें। मंथरा थाने के बगल में बिजनौर रोड पर मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर वहाँ पर स्थान है। वहाँ पर ये राहुल जी की न्याय यात्रा, उनके नेतृत्व की न्याय यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमारे जनपद के अध्यक्ष माननीय वीर त्रिपाठी ने विस्तार से आपको रूपरेखा बता दी है कि हमारे महबूब नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी का कल इस अवध की नगरी में प्रवेश हो रहा है और वो विभिन्न स्थानों से होते हुए सायंकाल घंटाघर पे अपना संबोधन करेंगे और तत्पश्चात रात्रि विश्राम मंथरा में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकाली गई है मुझे आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे देश में वातावरण चल रहा है, जो हमारे देश को एक अजीबोगरीब संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है, तो एक ही जननायक है जो कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने एक यात्रा, जब नफरत फैलाने का बहुत बड़ा कारोबार फैलाया जा रहा था तो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलते हुए लगभग 4500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया था और पुनः उसी क्रम में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये युद्ध बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है और आज जबकि देश में भांति भांति तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, तो हमारे नेता का यही कहना है कि इन कंपनियों को हम लोग देश में नहीं आने देंगे और देश को हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान के रूप में देखना चाहते हैं। और हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में
जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके बलिदान को नाकाम नहीं होने देंगे। देश हमारा 2014 में कतई नहीं आज़ाद हुआ है, तो इसी लड़ाई चल रही है और इसमें हम लड़ेंगे और हम लोग आप सबके आशीर्वाद से जीतेंगे। थोड़ा संक्रमण काल है तो थोड़ा धैर्य रखें, आपकी जीत सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। था 8-10 लाख करोड़ क्यों हो गया भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया था, सरकारी नौकरी दे दी थी, 4 दिन बाद आपने होर्डिंग क्यों हटा ली भाई। आप उसमें क्या कि जो वहां पर बैठ के फरुआ लेके मट्टी भर रहा होगा वो भी रोजगार दे रहे हैं। जो लोगों ने यहाँ पर वो गुलदस्ते लगाए थे फूल वाले सड़कों पर, देख रहे हैं आप लोग। यार जब तुम 20 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में जिंदा रखे हुए हो, अकॉर्डिंग टू यू, आपके स्टेटमेंट से आता है कि अब उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों को रोजगार वो दे रहे हैं। हमारे देश में जो हमारे प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में जो हम करें वो सही है और जो आप करें वो अन्याय, अपराध, दुराचार, जो भी आप संज्ञा देना चाहते हो। सबसे निष्कर्ष वाली बात जो है, जो देख करके वास्तव में पीड़ा होती है, एक आदमी एक दिन पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबके घेरे में रहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही वो दूध का भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और उसका 4था दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री नकुल दुबे मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं स्वागत की? बस हम सब लोगों का यही संकल्प है और ईश्वर से प्रार्थना है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य से ये 100 किलोमीटर जो 4000 पहले भी चल चुके हैं, तो जिस मकसद से यात्रा कर रहे हैं वो समय आए, यात्रा पूर्ण हो, इस देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिल सके। जो अडानी अंबानी वाद चल रहा है हमारे देश में पिछले 10 सालों से, उस पर रोक लगे, लोगों को राशन आदि पर कतई निर्भर न होना पड़े, लोगों को सरकारी टुकड़ों पर कतई ध्यान देना पड़ेगा। क्या और राहुल गांधी क्या संकल्प है भाई, नौजवानों को रोजगार दीजिए, आप बेरोजगार नौजवानों को आप रोजगार दीजिए, माताओं बहनों का सम्मान सुनिश्चित करिए, आप किसानों को फिर देखिए, आप करीब 1000 किसान जब मर गया, उसकी जान चली गई, तब आपने कहा कि साहब हमने किसी कानून गलती से ला दिया था। और तो जो आप कर रहे हो इस पर रोक लगना चाहिए। अगर आपने 2000 की नोट चलाई थी, आप 2000 की नोट बंद कर रहे हैं, तो बाकायदा इसकी वो लायबिलिटी अपने सर पे लीजिए कि अगर इतने 1000 करोड़ का नुकसान हुआ हिंदुस्तान को आपके इस कार्य से, तो उसका कौन भुगतान करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो हमारे देश में जो ये अन्याय चल रहा है, इससे न्याय का हक मिलने तक राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और हम सब लोग हर तरह से माननीय राहुल गांधी जी के साथ हैं। उनकी यात्रा सफल होगी और इस देश को एक बार पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी जो घेर रही है उससे छुटकारा मिलेगा। और जो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे लड़ाई में, आज जो है वो बड़े भारी ठेकेदार बने हैं, उनको इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। एक सवाल और रहेगा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही है, प्रधानमंत्री लखनऊ में मौजूद हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये 2024 के लिए इवेंट है भाई, आपका हमारा पैसा कोई मेहनत का पैसा तो है नहीं, जो सरकारी खजाने में जमा है उसको कैसे बर्बाद किया जाए, तो बर्बाद 2018 से हो रहा है। 18 में आपने कह दिया हम 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए थे, जरा 19 में, 20 में, 21 में बता दो कितना इन्वेस्टमेंट आ गया, और 2024 में आप ला रहे देखते कितना इन्वेस्टमेंट आपका आ जाता है। हाँ, जो लेबर लगेगी, जो बैठ करके अडानी जी के लिए जो बनेगी ना एक्सप्रेस वे, तो उस पर जो टोल टैक्स वगैरह बनेगा, उस पर जो लेबर लगेगी उसका जो पैसा वो मिलेगा तनख्वाह उसको, वो रोजगार में जोड़ा जा रहा है। तो वो 33 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, पहले 33 लाख करोड़ को इन्वेस्टमेंट डाल दे। एक मजाक बन गए हम और आप। जिस प्रदेश में 20 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन, अभी मैं आज देख के आया सुबह, मेरे घर के पास में एक राशन की दुकान है, तो वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। हमने कहा देखिए नियति, हमारे देश को और हमारे विश्व गुरु को दिखाई पड़ता है कि वाह सब चंगा सी, और यहाँ देखिए लोग लाइन लिए अपना झोला ले करके ये राशन मिल जाएगा तो उनका 1 महीने का वो भोजन होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफ़ी भीड़ दिख रही है, उत्साह तो होगा आप लोगों के अंदर? उत्साह, राहुल गांधी जी जहाँ पर जा रहे हैं, जो हजारों लाखों की भीड़ आ रही है, भीड़ सबके मन में यही है। तो ये बताइए, वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे आप लोग?
देखिए, वोट में तो कन्वर्ट होता है। अगर आप एग्जांपल देना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आप देखें तो वोट परसेंट हम लोग का बढ़ा है और वोट परसेंट हम लोग कहीं पीछे नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि सीटें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन एक न एक दिन वो कन्वर्ट लेगा और आपका समय आएगा, चिंता न करें। तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे थे, जिन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ में प्रवेश करेगी। पूरा उत्साह है कांग्रेसियों के अंदर। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।